कुछ स्टूडेंट्स थे, ठीक है। और अभी मैं आपको ये दोबारा पढ़ाने लगी और आप सबने ये एंड तक लेक्चर जरूर देखना है। अच्छा बेटे, आप लोगों ने बुक का पेज नंबर 82 एंड 83 मैंने आप लोगों को आज पढ़ाया है, जो कि है चैप्टर नंबर 6 विच इज फोर्स एंड मोशन। मैंने आज आप लोगों को फोर्स एंड मोशन के बारे में बताना है कि फोर्स एंड मोशन होता क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फोर्स क्या चीज है। बेटे आप लोग के माइंड में आ रहा होगा कोई जोर या दबाव वगैरह, तो बिल्कुल फोर्स हमारे पास क्या होता है, पुश और पुल, ठीक है। पुश क्या है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं पुश कर रही हूँ, अपने से मैं उसको पीछे लेके जा रही हूँ, तो वो क्या है, मैं उस पर फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। और अगर उसको मैं पुल कर रही हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो इट मींस कि वहां पे फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो फोर्स हमारे पास बेसिकली होती क्या है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे जोर वगैरह लगा रहे हैं, उसको पुश कर रहे हैं, उसको पुल कर रहे हैं, तो वहां पे उस ऑब्जेक्ट के अंदर फोर्स अप्लाई होगी। और बेटे फोर्स अप्लाई होने की वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में आ जाएगा, ठीक है। अब मोशन क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन बार बार चेंज कर रहा है, लाइक मैं पहले यहाँ पे खड़ी हूँ, अब मैं अपनी पोजीशन चेंज करके मैं यहाँ पे आ गई हूँ, तो मैं क्या हूँ, मैं मोशन में आ गई हूँ, ठीक है। क्यों मोशन में आई हूँ, क्योंकि मैंने अपनी पोजीशन चेंज की है। और किसकी वजह से चेंज की है, क्योंकि मैं खुद चल रही हूँ। और वैसे अगर हम किसी बॉल वगैरह की एग्जांपल लें, फुटबॉल की, और फुटबॉल को अगर मैं फेंकूं, यहाँ से फेंकूं अपने से दूर, और वो जो बॉल है वो मोशन में आ जाएगा। पहले बॉल की पोजीशन क्या थी, मेरे को हाथ में था, और अब वो जहां पे क्या है, जहां पे जाके रुकेगा वो उसकी सेकंड पोजीशन है, ठीक है। तो मोशन किसकी वजह से हुई है, फोर्स अप्लाई करने की वजह से। उस बॉल में मोशन कैसे आई, मैंने उस पर फोर्स अप्लाई की थी, ठीक है। अब बेटे ये दो एग्जांपल्स आपकी बुक में मेंशन है, एक हैवी बॉक्स और सेकंड है बॉल। बेटे अगर कोई छोटा बच्चा, जिसको हम बोले कि बेटे ये एक छोटा एक हैवी बॉक्स है, ठीक है, बड़ा सा एक हैवी बॉक्स है, और मैं उस छोटे बच्चे को कह रही हूँ कि ये आप हैवी बॉक्स को पुश करो, इस पे फोर्स अप्लाई करो, और वो जोर से उसको पुश करने की कोशिश करेगा, उस पर फोर्स लगाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो बॉक्स जो है वो अपनी जगह से मूव नहीं करेगा, ठीक है। अब आप लोग सोचें, क्या उस बच्चे ने उस पर फोर्स नहीं लगाई, क्यों वो बॉक्स मूव नहीं किया। सेकंड है हमारे पास एक बॉल। अब हमारे पास ये बॉल है एक, कि अगर हम लोग इस बॉल पे फोर्स लगाएं तो हमने इसको मूव करवाना है, तो क्या ये बॉल मूव करेगी, नो, ये बॉल अपनी जगह से मूव नहीं करेगी। तो क्या मैंने बॉल पे फोर्स नहीं लगाई, मैंने बॉल पे भी फोर्स लगाई है, और वो जो छोटा बच्चा है उसने हैवी बॉक्स पे फोर्स लगाई है। तो बेटे यहाँ पे इस केस में क्या है कि हमने उतनी फोर्स नहीं लगाई जितनी इस बॉल को चाहिए थी और जितनी इस हैवी बॉक्स को चाहिए थी, ठीक है। ये क्यों नहीं मूव किया, क्योंकि वो छोटा बच्चा है और उस पर वो ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं कर पाए, इसलिए हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी हैवी बॉक्स को उठाने के लिए या उसकी जगह चेंज करने के लिए, और इस बॉल को मूव करवाने के लिए भी हमारे पास जो है वो कंटेनर्स वगैरह, मशीन्स वगैरह होती हैं जिससे हमने बॉल को मूव करवाना होता है, ठीक है। बेटे नेक्स्ट है हमारे पास एक पॉइंट है कि अगर एक बॉडी, इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, इट मींस द बॉडी इज एट रेस्ट, कि अगर एक बॉडी जो है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे खड़ी हूँ बिल्कुल सीधा और मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, ठीक है, इट मींस कि मैं रेस्ट में हूँ, ओके। मेरी पोजीशन क्या है, मैं रेस्ट में हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल अपनी जगह चेंज नहीं कर रही। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, इट मींस बॉडी इज एट मोशन, कि अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन बार-बार चेंज कर रहा है, इट मींस कि वो मोशन में है। हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं एक बर्ड की, एक स्पैरो की, कि एक स्पैरो जो है वो बार-बार कभी कहीं उड़ के जा रही है, कभी कहीं उड़ के जा रही है, तो वो क्या है, वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, वो मोशन में आ रही है, ठीक है। तो ये था बेटे आपका फोर्स एंड मोशन के बारे में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज ग्रेविटी। फोर्स के बारे में तो आपने सब पहले पढ़ लिया है कि फोर्स क्या है, पुश और पुल। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल कर रहे हैं तो वो क्या है, फोर्स। अब आप लोगों ने पढ़ना है, पेज नंबर 83 पे है ये, कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है। बेटे ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये अर्थ की फोर्स है, ऐसी फोर्स है जो जमीन हमारे पे लगा रही है। अब मैं यहाँ पे जमीन पे खड़ी हूँ, तो किसकी वजह से खड़ी हूँ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऐसी फोर्स है
एग्जर्ट करती है, मतलब जो अर्थ ऑब्जेक्ट पे लगाती है। अब मैं खड़ी हूँ तो मेरे पे अर्थ जो है एक फोर्स लगा रही है जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। बेटे आप लोग सोचें, स्पेस में जो साइंटिस्ट जाते हैं वो खड़े क्यों नहीं होते वहां पे, जिस तरह मैं यहाँ पे खड़ी हूँ जमीन पे, वो क्यों हवा में उड़ रहे होते हैं, हवा में वो नहीं सीधा खड़े हो पाते, क्यों? क्योंकि वहां पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से साइंटिस्ट जो है वो हवा में जो है वो चल नहीं सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर्स हैं। फर्स्ट फैक्टर है कि जितना ज्यादा मैस होगा ऑब्जेक्ट का, द ग्रेटर द मैस ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कि जितना ज्यादा उस ऑब्जेक्ट का मैस होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का, उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी। फॉर एग्जांपल कोई भारी सा ऑब्जेक्ट जमीन पे पड़ा हुआ है, उसको हम उठाएंगे तो बहुत मुश्किल होगी उसको उठाने में। क्यों मुश्किल होगी? क्योंकि उसका मैस बहुत ज्यादा है और उस पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो बहुत ज्यादा लगी हुई है उस पे। सेकंड फैक्टर है क्लोजर ऑब्जेक्ट टू अर्थ ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के बिल्कुल नजदीक है, बहुत नजदीक है, जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है, तो उसकी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो ज्यादा होगी। ठीक है, और अगर